हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। हमने 12th क्लास का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसकी पहली 5 एक्सरसाइज हम इससे पहले वाली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 5.6 पढ़ेंगे। तो 5.6 पढ़ने से पहले आपको कुछ टॉपिक को क्लियर करना पड़ेगा, तो देख लीजिए क्या है। तो सबसे पहले आपके पास आता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म, यानी 5.6 एक्सरसाइज में हम जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ेंगे वो सभी फंक्शन किस में होंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म में होंगे। अब बात आती है पैरामेट्रिक फॉर्म क्या आती है। देखिए, इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिटी फंक्शंस के डेरिवेटिव पढ़े थे। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या थे मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर कोई भी फंक्शन जैसे y है, y को अगर इन टर्म्स ऑफ अगर आप x लिख सकें तो उसको हम बोलते हैं ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। अगर y को इन टर्म्स ऑफ x आप नहीं रिप्रेजेंट कर सकते तो उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देख सकते हैं आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3ay प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि इसमें y जो है इन टर्म्स ऑफ x नहीं हो सकता, और यहाँ पर y इन टर्म्स ऑफ x है, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। लेकिन अब एक थर्ड टॉपिक आएगा आपका, जो फंक्शन एक्सप्लिसिट भी नहीं होते और इम्प्लिसिट भी नहीं होते, उसका आप डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो उसको करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि आपके पास जो भी वेरिएबल्स हैं x और y, जो आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं x और y, वो किसी थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस किया होता है फंक्शन, तो उसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। जैसे मान लीजिए x इन टर्म्स ऑफ t दिया हो और y इन टर्म्स ऑफ t दिया हो, या ये x भी इन टर्म्स ऑफ थीटा और y भी इन टर्म्स ऑफ थीटा, और आपसे बोल दे कि dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करो। तो अगर x इन टर्म्स ऑफ t है तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, dx बाई डी टी, और y भी इन टर्म्स ऑफ t है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, dy बाई डी टी। फिर dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, क्योंकि dt से dt कैंसिल हो गया, वही आ जाएगा dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो यही आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म होगी, यानी कि जो आपके वेरिएबल हैं x और y, वो किसी थर्ड वेरिएबल्स में दिया होगा वो फंक्शन, पहले आपको उसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, फिर आप dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, वो किसके इक्वल आएगा, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, बाकी रूल वही रहेंगे जो डेरिवेटिव का आपने इससे पहले वाली वीडियोज़ में पढ़े हैं। आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा और y इज इक्वल टू a sin ऑफ थीटा। अब आपको निकालना dy बाई डी एक्स है, लेकिन दोनों फंक्शन x और y किसकी टर्म्स में, थीटा के टर्म्स में। तो सबसे पहले आपको dx बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा, तो a सेम cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस के sin थीटा, फिर y इज इक्वल टू a sin ऑफ थीटा, y का डेरिवेटिव कीजिए इन टर्म्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a सेम sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, cos ऑफ थीटा हो जाएगा। तो अब dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा था आपका a cos ऑफ थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा क्या, माइनस के a sin ऑफ थीटा। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, माइनस के cot ऑफ थीटा। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो सभी क्वेश्चन इसी टाइप से करने हैं आपको। तो चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.6। If x and y are connected parametrically by the equation given in exercise 1 to 10 without eliminating the parameter, यानी कि पैरामीटर को एलिमिनेट नहीं करना। ऐसा नहीं करना आपको कि यहाँ से आप t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x और a निकाल के इसके अंदर पुट कर दे और फिर उसका डेरिवेटिव कर दे, ऐसा नहीं करना। विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy बाई डी एक्स। तो इन सभी क्वेश्चन में कैसे करना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो x का डेरिवेटिव कर लेंगे t के रिस्पेक्ट में, फिर y का t के रिस्पेक्ट में, फिर dy बाई डी एक्स हो जाएगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। सेकेंड भी ऐसे ही होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में, सभी क्वेश्चन ऐसे होंगे, इजी हैं ये। तो देखिए चलो करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर y इज इक्वल टू 8e रेज़्ड टू पावर 4। तो x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2a कॉन्स्टेंट है, एज इट इज रहेगा, t स्क्वायर 2t, तो ये क्या आ जाएगा, 4at आ जाएगा। ऐसे इस पे डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी टी, ए आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है, t की पावर 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 4t क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा 4at क्यूब। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। dy बाई डी टी की वैल्यू क्या आपके पास 4at क्यूब
अपॉन और डी एक्स बाई डी टी 4a t, 4a से 4a कैंसिल, एक टी से एक टी कैंसिल, क्या रहेगा टी स्क्वायर आंसर आ जाएगा आपका। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, x इज इक्वल टू a कॉस ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू b कॉस ऑफ थीटा। तो आप देखिए x इज इक्वल टू a कॉस ऑफ थीटा है, y इज इक्वल टू b कॉस ऑफ थीटा है, डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x और y दोनों फंक्शन किसकी फॉर्म में, थीटा की फॉर्म में। तो डी एक्स बाई डी थीटा ए एज इट इज कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन ऑफ थीटा। डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, बी सेम कॉस थीटा का माइनस के साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस के बी साइन ऑफ थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स होगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा के आपके पास माइनस बी बाई साइन थीटा, माइनस बी साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा क्या है, माइनस ए साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव क्या रहेगा, बी बाई ए। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या आपके पास, x इज इक्वल टू साइन टी, वाई इज इक्वल टू कॉस टू टी। तो डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टी की रिस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों फंक्शन किसकी फॉर्म में, टी की फॉर्म में। तो डी एक्स बाई डी टी साइन टी का डेरिवेटिव होता है कॉस टी, डी वाई बाई डी टी कॉस टू टी का क्या होगा, माइनस साइन टू टी, और डेरिवेटिव ऑफ एंगल और टू टी का डेरिवेटिव क्या होगा, टू, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के टू साइन टू टी। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, और डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या, माइनस के टू साइन टू टी अपॉन कॉस टी। आपने साइन टू थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था प्लस वन क्लास में, टू साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा होता है। तो साइन टू टी क्या होगा, टू साइन टी कॉस टी, अब कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, माइनस टू इंटू टू क्या होगा, माइनस के फोर साइन टी, आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ वन है एक्स इज इक्वल टू फोर टी, वाई इज इक्वल टू फोर अपॉन टी। तो डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टी की रिस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन किसमें, टी की फॉर्म में। तो डी एक्स बाई डी टी फोर एज इट इज, टी का डेरिवेटिव वन, डी वाई बाई डी टी, अब ये फोर इंटू टी रेस टू पावर माइनस वन लिख सकते हैं, तो फोर इंटू माइनस वन आगे टी की पावर माइनस टू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस फोर अपॉन टी स्केयर। तो डी वाई बाई डी टी क्या आ गया, माइनस फोर बाई टी स्केयर। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ये हो जाएगा माइनस के फोर बाई टी स्केयर अपॉन फोर, तो ये इंटू में वन बाई फोर होगा, फोर से फोर कैंसिल, आंसर क्या आएगा माइनस वन अपॉन टी स्केयर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। अब किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, कॉस टू थीटा का माइनस के साइन टू थीटा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ टू थीटा क्या आएगा, टू आ जाएगा, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के साइन थीटा और प्लस में टू साइन टू थीटा। अब वाई वाले क्या करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा साइन थीटा का कॉस थीटा, साइन टू थीटा का कॉस टू थीटा, और टू थीटा का क्या आएगा टू, तो कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा, कॉस थीटा माइनस टू कॉस ऑफ टू थीटा अपॉन टू साइन टू थीटा माइनस में साइन थीटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने डेरिवेटिव की इससे पहले वाली एक्सरसाइज को किया तो अच्छे से। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक्स इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा। तो डेरिवेटिव होगा किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डी एक्स बाई डी थीटा ए एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव वन माइनस में साइन थीटा का कॉस थीटा। ऐसे ही डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए एज इट इज, वन का डेरिवेटिव जीरो और कॉस थीटा का माइनस के साइन थीटा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस के ए साइन ऑफ थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, और इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा क्या माइनस के ए साइन ऑफ थीटा अपॉन ए वन अपॉन वन माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो वन माइनस कॉस थीटा आपने प्लस वन में फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू होता है टू कॉस वन माइनस में टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये टू साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, क्या रह जाएगा वन माइनस में कॉस ऑफ टू थीटा। अब एंगल का हाफ करेंगे तो टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस में कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। तो वन माइनस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो वन माइनस कॉस थीटा को लिख दिया टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा थीटा बाई टू, क्योंकि साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये होगा माइनस के टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू।
अब 2 से 2 कैंसिल हो गया और cos थीटा साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 रह जाएगा, वो किसके बराबर होगा कोट थीटा बाई 2 के, और बाहर माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा ये माइनस के कोट थीटा बाई 2 आपका आंसर हो जाएगा। अब 7th क्वेश्चन देखिए, x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t और y इज इक्वल टू cos क्यूब टी अपॉन रूट ऑफ cos 2t। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा u बाई वी का, तो नीचे dx बाई डी टी, नीचे वाला सेम रूट ऑफ cos 2t सेम, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब टी माइनस साइन क्यूब टी सेम, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर रूट ऑफ cos 2t डिवाइडेड बाय रूट ऑफ cos 2t का होल स्क्वायर। अब रूट ऑफ cos 2t साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव करेंगे 3 साइन स्क्वायर टी, और डेरिवेटिव ऑफ बेस का साइन टी का डेरिवेटिव cos t, डेरिवेटिव ऑफ एंगल t का डेरिवेटिव 1t के रिस्पेक्ट में, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं। अब साइन क्यूब टी इंटू में रूट cos 2t का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट ऑफ cos 2t का माइनस के साइन 2t, और 2t का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, तो ये आपका डेरिवेटिव करके आ जाएगा अपॉन में cos 2t। अब रूट ऑफ cos 2t 3 साइन स्क्वायर टी cos t, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आएगा प्लस का, तो ये हो गया प्लस साइन क्यूब टी और साइन 2t, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ cos 2t अपॉन cos 2t, एलसीएम आ जाएगा ऊपर रूट ऑफ cos 2t। अब रूट ऑफ cos 2t इसका एलसीएम होगा, तो ये रूट cos ऑफ 2t, जिसके नीचे कुछ नहीं इसके नीचे 1, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो cos 2t आएगा, और रूट ऑफ cos 2t की रूट cos 2t से मल्टीप्लाई हुई तो cos 2t रहेगा, तो 3 इंटू cos 2t, और ये क्या है साइन स्क्वायर टी इंटू में cos t प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t अपॉन में ये नीचे cos 2t और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब इसकी पावर है cos 2t की पावर होगी 1/2, और ये cos 2t इसकी पावर कितनी है 1, बेस सेम पावर ऐड 1 + 1/2 होगा 3/2, तो इसलिए यहाँ पे cos 2t बेस टू पावर 3/2 आया है आपका। तो ये हो गया आपका dx बाई डी टी। ऐसे ही मैं dy बाई डी टी निकाल दूंगा, सेम डिटो वैसे ही होगा जैसे ऊपर वाला फंक्शन किया है, तो नीचे वाला सेम cos 2t सेम, डेरिवेटिव ऑफ cos क्यूब टी माइनस cos क्यूब टी सेम, डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ cos 2t सेम एज इट इज हो जाएगा, बस यहाँ पे साइन था पहले वाले फंक्शन में, इसमें cos है तो 3 cos के t, बेस का cos t का क्या होगा माइनस के साइन t माइनस cos क्यूब t, इसका क्या होगा 1/2 रूट ऑफ cos 2t, cos 2t का क्या होगा माइनस के साइन 2t, और एंगल 2t का क्या होगा 2 अपॉन में cos 2t। ऐसे ही यहाँ पर भी हम क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा, रूट ऑफ cos 2t आएगा, रूट cos 2t की रूट cos 2t से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या आ जाएगा 1, तो यह क्या आएगा cos क्यूब टी साइन 2t माइनस में 3 cos स्क्वायर t इंटू में साइन t cos 2t अपॉन में cos 2t रेज़ टू पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो साइन 2t है इसको ओपन कर लिया, इसको पहले लिख दिया cos 3t साइन 2t माइनस में फिर इसको लिख दिया हमने 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t, और ये हो गया cos 2t, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई डी टी, तो cos क्यूब t साइन 2t माइनस 3 cos स्क्वायर t साइन cos 2t अपॉन 3 cos 2t साइन स्क्वायर t cos t प्लस साइन क्यूब t साइन 2t। अब इनको ओपन करना पड़ेगा आपको, साइन 2t को ऊपर से ओपन कर लीजिए और नीचे से, तो यहाँ से कॉमन लेके फिर कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा आपका माइनस के cos 2t आ जाएगा आपका। अब इसको देख लीजिए कैसे सोल्व करेंगे हम कि आंसर माइनस cos t आए। अब cos क्यूब t साइन 2t है, अब इस पूरे ऊपर वाले फंक्शन को आपको cos की टर्म्स में रखना है, तो cos क्यूब t तो सेम, साइन 2t को हम लिख सकते हैं 2 साइन ऑफ t और cos ऑफ t माइनस में 3 cos स्क्वायर t साइन t, और जो cos 2t है आपका इसको आप ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, cos 2t को क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। अब इसकी जब आप अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा
टू साइन ऑफ टी कोस की पावर 4t माइनस 6 कोस की पावर 4t साइन टी प्लस 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी माइनस में 4 कोस की पावर 4t इंटू में साइन ऑफ टी प्लस 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी। अगर आप इसको कॉपी में सॉल्व करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो 6 कोस की पावर 4t इंटू में साइन ऑफ टी, इसमें से ये 2 साइन टी कोस की पावर 4t सब्ट्रैक्ट होकर क्या आ जाएगा, माइनस के 4 कोस की पावर 4t साइन ऑफ टी प्लस में क्या था नीचे 3 कोस के टी साइन ऑफ टी। अब यहाँ से आप माइनस के कोस टी साइन टी कॉमन ले लेना तो आपको मिल जाएगा 4 कोस क्यूब टी और माइनस में 3 कोस ऑफ टी, और वो बराबर हो जाएगा किसके, कोस 3 थीटा के, यानी कि माइनस कोस 3t फॉर्मूला हो जाएगा ये। सेम एज इट इज़ अब नीचे वाली टर्म्स को सोल्व करेंगे। ये नीचे वाली टर्म्स में भी इसको अब नीचे वाली को पूरी को इन टर्म्स ऑफ आपको किस में करना है, साइन में। तो कोस 2t को आप लिख देंगे 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर टी। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप किसके साथ, साइन स्क्वायर टी कोस टी और 3 के साथ, और साइन 2t को आप लिख देंगे 2 साइन ऑफ टी कोस ऑफ टी। एज इट इज़ जैसे ऊपर वाला किया ऐसे ये होगा, कॉमन लेके ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 3 थीटा का। तो कोस टी साइन टी नीचे से भी कॉमन आएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर रहेगा माइनस के कोस 3t अपॉन में साइन 3t, और ये आ जाएगा माइनस के कोट ऑफ 3t। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, x इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ टी प्लस लॉग टेंजेंट टी बाई 2। तो इसका डेरिवेटिव करिए विद रिस्पेक्ट टू x, डी एक्स बाई डी टी ए सेम कोस टी का माइनस के साइन टी प्लस लॉग ऑफ टेंजेंट टी बाई 2 का 1 अपॉन टेंजेंट टी बाई 2, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट टी बाई 2 का सीकेंड स्क्वायर टी बाई 2 हो जाएगा, और फिर डेरिवेटिव ऑफ एंगल टी बाई 2 का क्या होगा 1/2 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको आप सोल्व करेंगे, माइनस के साइन टी, ये टेंजेंट टी बाई 2 को आप लिख सकते हैं साइन टी बाई 2 अपॉन कोस टी बाई 2, यानी ये हो जाएगा कोस टी बाई 2 अपॉन में साइन टी बाई 2 इंटू कोस के टी बाई 2 को 1 अपॉन में सीकेंड के टी बाई 2 को 1 अपॉन में कोस के टी बाई 2 आप लिख सकते हैं इंटू में 1/2। अब एक कोस टी बाई 2 से एक कोस टी बाई 2 कैंसिल, नीचे ही आ जाएगा 2 साइन टी बाई 2 इंटू में कोस टी बाई 2, और जो किसके इक्वल हो जाएगा 2 साइन ऑफ टी का फॉर्मूला आ जाएगा। ये फॉर्मूला है साइन ऑफ टी का, इसका फॉर्मूला आ जाएगा 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 साइन टी का, क्योंकि साइन 2 साइन टी कॉस टी होता है, तो एंगल का हाफ है, तो इसलिए किसका आएगा साइन टी का। तो नीचे क्या आ जाएगा, इसको पूरे को सोल्व करके 1 अपॉन में साइन ऑफ टी, और ये था माइनस के साइन ऑफ टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, एलसीएम आएगा साइन ऑफ टी, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, ये हो जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर टी प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा कोस स्क्वायर टी और अपॉन में साइन ऑफ टी। तो सोल्व करके ये आ गया आपका ए कोस स्क्वायर टी अपॉन में साइन ऑफ टी। वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ टी हो गया, क्योंकि वो किसके इक्वल था आपका, y इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ टी के इक्वल, ए साइन ऑफ टी के इक्वल था। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ टी हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, इसकी वैल्यू है ए कॉस ऑफ टी साइन टी अपॉन ए कॉस स्क्वायर टी डी एक्स बाई डी टी कैंसिल, ए कॉस से ए कॉस कैंसिल, साइन टी अपॉन कॉस टी हो जाएगा टेंजेंट टी के। अब 9th क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे आप, x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा वाई इज इक्वल टू बी टेंजेंट थीटा। तो डेरिवेटिव कर दीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा का सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा होता है डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी थीटा बी एज इट इज टेंजेंट थीटा का होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, तो बी सीकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन में ए सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा, एक सीकेंड थीटा से एक सीकेंड थीटा कैंसिल, बी बाई ए सीकेंड थीटा अपॉन टेंजेंट थीटा, सीकेंड थीटा होता है 1 अपॉन में कॉस ऑफ थीटा, टेंजेंट थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, नीचे साइन ऑफ थीटा रह जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसिकेंड थीटा। आंसर हो जाएगा बी बाई ए कोसिकेंड थीटा।
10th क्वेश्चन देख लीजिए। x इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा साइन ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा माइनस में थीटा कॉस ऑफ थीटा। डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आएगा डी एक्स बाई डी थीटा, ए एज इट इज़ कॉस थीटा का क्या होगा माइनस के साइन थीटा प्लस में थीटा साइन थीटा के ऊपर आप क्या लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, थीटा सेम साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा सेम थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1। तो ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ए थीटा साइन थीटा ए थीटा कॉस थीटा रह जाएगा क्योंकि ए की थीटा इंटू कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगी। अब डी वाई बाई डी थीटा ए इज इट इज साइन थीटा कॉस थीटा माइनस प्रोडक्ट रूल लगेगा, थीटा सेम कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सेम थीटा का 1, तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ए थीटा साइन थीटा आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए थीटा साइन थीटा अपॉन में ए थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया, किसके इक्वल हो जाएगा टेंजेंट ऑफ थीटा के, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका 11th। इफ x इज इक्वल टू रूट ऑफ a साइन इनवर्स t और y इज इक्वल टू a cos इनवर्स t, शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स के। तो देखिए एक तो मेथड यही है आपके पास कि आप इसका डायरेक्ट, एक तो मेथड यही है डी एक्स बाई डी टी डायरेक्ट आपने डेरिवेटिव कर दिया इसका, और इधर डी एक्स बाई डी वाई बाई डी टी का डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दिया। उसके बाद डेरिवेटिव करने के बाद जो आएगा उसको आपने वैल्यू पुट कर दी। ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है, मैं आपको एक और आसान से मेथड से इसको बता देता हूँ, यहाँ से प्रूफ हो जाएगा, वो देख लीजिए। देखिए उसके लिए क्या कीजिए, आप इन दोनों की प्रोडक्ट कर दीजिए, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी इंटू में रूट ऑफ ए कोस इनवर्स टी, एक्स वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बेस सेम पावर ऐड, तो ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी प्लस कोस इनवर्स टी हो जाएगा ये। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 12th क्लास में, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, साइन इनवर्स टी प्लस कोस इनवर्स टी होता है पाई बाई 2, तो रूट ऑफ ए रेज टू पावर पाई बाई 2 हो जाएगा। अब ये पूरी टर्म्स होगी कांस्टेंट, और इधर आया एक्स इंटू वाई, अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए आप, तो एक्स सेम वाई का डेरिवेटिव क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई सेम एक्स का 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ ए रेज टू पावर पाई बाई 2 का डेरिवेटिव अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल टू माइनस वाई, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स। यही आपको प्रूफ करना था, ये आपका आंसर होगा, क्योंकि आपका इस सोल्व करके आ गया था एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस वाई बाई एक्स, यही आपको प्रूफ करना था। तो आपकी मर्ज़ी, आप दोनों में से किसी मेथड से कर सकते हैं, या तो जो अभी मैंने बताया उससे, या फिर डायरेक्ट आप डेरिवेटिव कीजिए एक्स का टी के रिस्पेक्ट में, फिर वाई का टी के रिस्पेक्ट में, और फिर ये दो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई टी टी हो जाए। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। थैंक यू।